ये हमारे पास इंजीकॉन 2022 का टेस्ट है, फर्स्ट ईयर फुल कोर्स का, ठीक है। इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है, रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल। जब हमारे पास ए की वैल्यू भी कम हो, अट्रैक्शन बी साइज भी हमारे पास कम हो, ठीक है, तो दैट विल बिहेव लाइक आइडियल। ये ऑप्शन करेक्ट है। 3s और 5s में क्या डिफरेंट है? देखो ना, n3 है, इसका n5 है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही इनमें डिफरेंट है। और रेशियो ऑफ कैरेक्टर इन अ टेट्राहेड्रल क्या होता है? sp3। इसमें s क्या है? 1/4 है ना, 25% है। डी पोटेंशियल पर कौन हमारे पास 3 वोल्ट देगा? इसमें ये सी वाला ऑप्शन देख लो, सी में क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो -1.4 है, बट यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसको लॉस करवा रहे हैं, तो ये 1.4 हो जाएगा प्लस। इसी तरह डी में डी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यहाँ पे ये डी को गेन करवा रहे हैं, अगर वो -1.6 है तो इधर ये 1.6, इससे वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? 3 वोल्ट आएगी। बाकी किसी से 3 वोल्ट हमारे पास नहीं आती, ठीक है। और फॉर अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन A into B plus C, the product formation can be enhanced by। देखो प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो ये तो वापस आएगा बैकवर्ड हमारे पास, ठीक है। तो 1 तो नहीं हो सकता, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। इंक्रीजिंग वॉल्यूम, यस, वॉल्यूम उसकी इनवर्स होता है, ठीक है, उससे आगे जाएगा, ये कुछ दूसरा करेक्ट है। एडिंग कैटलिस्ट भी बढ़ाता है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट बढ़ाता है, एंडो एक्स दोनों को बढ़ाता है, ठीक है। तो 1, 2 एंड 4 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन ही इसमें करेक्ट है। 74 है, चूज अ टेट्रा एटॉमिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमारे पास। चूज अ टेट्रा एटॉमिक, अच्छा, टेट्रा एटॉमिक मीन 4 एटम हो जिसमें हमारे पास, ठीक है। तो BF3 4 एटम है और नॉन पोलर भी हैं हमारे पास। फॉर अ रिएक्शन A plus B into C, the effect of changing concentration of A and B are given। देखो A को डबल कर रहा है तो 1.3 जो है ना वो मेरे पास बन रहा है 6.25, यानी ट्रिपल हमारे पास। 1.3 6.5 किस तरह बनता है? अगर मैं इसको 2.5 से कर दूं ना, तो 1.3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितना आता है? कैलकुलेटर कहाँ गया? 1.3 मल्टीप्लाई 2.5, 3.5। अच्छा, 0 A को डबल कर रहा है ना 1.3 से 6.5 में, मीन्स आई थिंक 4 गुना बढ़ रहा है, ठीक है। और फिर ये कांस्टेंट B को डबल कर रहा है तो ये हमारे पास फिर कम हो रहा है, 6.5 से क्या आ रहा है? 2.6 में हमारे पास आ रहा है। तो इसमें अगर आप लोग देख लेना, डबलिंग ए को डबल कर रहे हैं। अच्छा देखो, सॉरी, ये देखो, ये 10⁻⁵ है। ए की कम डबल से रिएक्शन कम हो रहा है, मींस ए के साथ कोई इनवर्स रिलेशन होगा, ठीक है, ठीक है। 10⁻⁵। और बी को अगर हम डबल कर रहे हैं, अब यहाँ से देख लो ना, ये 1.5 है, 0.8 से 1.6, 1.5 से ये डबल कर रहा है, ठीक है, यानी दोनों को डबल कर रहा है। दोनों को डबल से हमारे पास क्या हो रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 2 टाइम। 6.5 10⁻⁵ से 10⁻⁴ हो रहा है, ठीक है। 6.5 से 2.6 ऑर्डर हमारे पास इसका फिर क्या होगा? तो ए के साथ तो इनवर्स है, ठीक है, मीन्स 1/2। ए के साथ इनवर्स है, ठीक है। और बी के साथ हमारे पास बढ़ रहा है, ठीक है, अगर उसके साथ 1/2 कम हो रहा है, इसे 2 टाइम बढ़ रहा है, तो ये अगर मैं इसको करूँ ना 2 × 1 2, ये टी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट बन रहा है ना। 2 + 1 2 करें, 2 + 1 2, नीचे 2 हो जाएगा, ठीक है, और 1 2 2 4 + 1, तो ये वही 2 2 4 4 + 1 5 5/2, ये इसी तरह आ रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। विच लिक्विड विल बॉयल एट लोअर टेम्परेचर हमारे पास? तो बेंजीन ज्यादा है, इथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ज्यादा, एसिटिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसीटोन कीटोन है ना, ये हमारे पास इतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, इसलिए दैट्स व्हाई वीकर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी। काइनेटिक गैस इक्वेशन का हमारे पास क्या फार्मूला है? PV 1/3 m/c² हमारे पास, ठीक है। और विच वन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन हमारे पास? तो कौन सा हमारे पास स्टेट फंक्शन नहीं है? वर्क, वो हमारे पास पाथ फंक्शन में आता है, हीट भी है इस तरह। फॉर अ रिएक्शन हैविंग Kc = 4, if half of the reaction are converted again the ratio, तो 1/4
सिंपल 0.25 बी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर विच ऑर्डर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आर सेम हैज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेकंड इनवर्स कह रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इफ अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड व्हिच स्टेटमेंट होल्ड ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। तो क्लोराइड गैस इज रिलीज एट एनोड हमारे पास, अगर आप उनका रिएक्शन देख ले तो क्लोराइड आयन हमारे पास पहले आएगा क्योंकि KCl है, Cl यहाँ से निकलेगा, ठीक है। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन 21 ग्राम ऑफ वाटर हमारे पास, वैसे वाटर होता है 18 ग्राम हमारे पास, ठीक है। तो और ये कितना दे रहा है 21 ग्राम मीन्स 21/18 दे रहा है, कुछ 1 मोल से थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं 2 मोल से, मल्टीप्लाई कर लो, इससे सिंपल जो वैल्यू है आपके पास आंसर आ जाएगी और इससे हमारे पास ये C वाली वैल्यू आती है, ठीक है। वैसे भी आप गिन सकते हो 18 मोल में क्या होंगे 12 × 10 की पावर 23, ठीक है। अब वो 18 से थोड़ा बढ़ा रहा है, आप भी 12 से थोड़ा बढ़ाओ 14 हो जाएगा और 1.4 लिख के इसको 24 कर दो, दैट्स वाई ये करेक्ट है। अच्छा, सब्सटेंस व्हिच हैव मैक्सिमम वेपर प्रेशर, जिसके यानी फोर्सेस जिसकी सबसे कम हो हमारे पास, डाई इथाइल ईथर बहुत ही वीक फोर्सेस है। द प्रेशर ऑफ गैस हैविंग वॉल्यूम ऑफ 45 cm3 इज डिक्रीज बाय 1/3 द न्यू वॉल्यूम, प्रेशर जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, प्रेशर को 1/3 डिक्रीज करे वॉल्यूम 1/3 बढ़ जाएगा, 45 × 3, तो हमारे पास क्या है 80 120 135 हो जाएगा, ये ऑप्शन ही इसमें रॉन्ग तो नहीं हो गए हम। 45 1/3 गुना बढ़ेगा ना, 3 गुना तो नहीं बढ़ेगा, 1/3, तो 45 का 1/3 क्या है, 3 एकम 3 3 5 15 15 और बढ़ेगा, तो 45 में 15 डालो 60 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुना नहीं 1/3 गुना बढ़ेगा। अ केमिकल चेंज ऑलवेज इन्वॉल्व, so a chemical change always involve either absorption or evaluation of heat हमारे पास, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5, PCl5 किस तरह डिकम्पोज होता है हमारे पास इनटू PCl3 और Cl2, तो पहले 1 0 0 इधर आप कोई 1 - x यहाँ पे x यहाँ पे x, तो ऊपर x² हो जाएगा, नीचे हमारे पास 1 - x हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम भी निकला है दोनों के नीचे, तो x² ऊपर होगा x² हमारे पास, तो x² इनमें नहीं है, वॉल्यूम नीचे वाले में नहीं है, फिर ऊपर में फिर वॉल्यूम है, वॉल्यूम नहीं है क्योंकि एक नहीं लोगों ने a - x² तो नहीं है, सिर्फ हमारे पास x² है, ठीक है। तो सिर्फ इसमें ये b बचेगा। व्हिच यूनिट आर सेम हैज यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के साथ हमारे पास कौन सा यूनिट सेम है, तो थर्ड ऑर्डर 2 - 4 पहले ए में करो ना, तो मेरे पास आता है -2 हमारे पास, ठीक है, तो यानी स्क्वायर आता है, और थर्ड ऑर्डर में भी हमारे पास स्क्वायर होता है, तो यही हमारे पास करेक्ट है। और इन विच प्रोसेस 5 इलेक्ट्रॉन आर गेन, कौन से प्रोसेस में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, ये KMnO4 यहाँ पे ये +7 होता है, MnO -2 और इधर ये +2, तो +7 से +2 आया, मतलब इसमें 5 गेन किए हैं। 2 आइसोटोप एंड एन एलिमेंट हैव सेम, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास, ठीक है। 90 हमारे पास कैसे यूनिट ऑफ विस्कोसिटी किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है हमारे पास। और विच वन हैज मोर मास एट STP हमारे पास, जिसका मोल नहीं मास देखो, विच वन हैज मोर मास एट STP, देखो मास किसका ज्यादा होता है, ऑक्सीजन 32 है ना, तो ये करेक्ट होगा। वॉल्यूम तो सारों का सेम है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बिलो इज -60 किलो जूल, 3a + b इन डेल्टा H माइनस। रिलेशनशिप बिटवीन हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड हीट ऑफ दिस रिएक्शन इज हमारे पास क्या होगा, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन इज मेजर 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म, तो इसमें भी हमारे पास 1 मोल कंपाउंड बन रहा है, तो फिर दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 बनते तो हम 2 मोल ऑफ लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 मोल ऑफ ईच रिएक्शन A and B are taken in the given reaction. If Kc of the reaction is so, what concentration of reactant of product will be present at equilibrium हमारे पास। पहले क्या होगा 1 1 वहाँ पे 0, 1 - x वहाँ पे 2x हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो 2x नीचे हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर, उधर 10 ऊपर स्क्वायर रूट ले लो,
तो 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, ठीक है। इधर 2x का स्क्वायर रूट और नीचे 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा 10 माइनस 10x और उधर हमारे पास अंडर रूट 2x, अंडर रूट 2x हमारे पास आ रहा है, ठीक है। हमारे पास ये भी 2x स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर केसी में तो हम ऊपर स्क्वायर डालते हैं, तो इसका भी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये भी 2x हमारे पास रह जाएगा। तो माइनस 10x उधर जाएगा, ये 12x इज इक्वल टू 10, x क्या हो जाएगा 10/12, x मेरे पास 10/12 आ रहा है, यानी 5x आ रहा है 5/6 मेरे पास, ठीक है। तो अब 1 माइनस एक्स था तो 1 माइनस 5/6 करो तो ये आ जाएगा 1/6। इसी तरह दूसरे का करो 1 माइनस एक्स, सॉरी अब प्रोडक्ट के लिए कर लो 2x, 2 से x मल्टीप्लाई कर लो 5/6, तो प्रोडक्ट के लिए हमारे पास आ जाएगा 5/3, ठीक है। तो क्या क्या इसने मांगा था, कंसल्टेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी प्रेजेंट। तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या है 1/6, 1/6 हमारे पास क्या होता है 0.16 मोल और प्रोडक्ट 5/3 1.6, ये सी ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक। एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन व्हिच टू रेट्स आर इक्वल, तो स्टार्ट ऑफ रिएक्शन में हमारे पास इनिशियल एंड इंस्टेंटेनियस बराबर होते हैं, और गिवन द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन इफ A is oxidized to C by losing 3 electron, how many electron will be used in the oxidizing B to D, हमारे पास कितने पे लगेंगे। A C में हो रहा है 3 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 2A 2C में जाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन फिर हमारे पास होंगे ना, A to C, अब A to C 2B 2C में जा रहा था 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, ठीक है। एक ही है, अब वो तो 2 वो जाना चाहिए, तो इसके लिए उसको क्या करना चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन उसको करने चाहिए हमारे पास। 120 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड विद मोलर मास 40 ग्राम इज डिसॉल्व इन वाटर, द कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला AB, 40% ऑफ द कंपाउंड गेट्स डिसॉल्व, हाउ मेनी पार्टिकल बिलोंगिंग टू द कंपाउंड वुड बी प्रेजेंट इन द वाटर, हमारे पास 40% है ना, मीन्स 40/100, मोल्स कितने 120/40 3, तो 1.2 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो अनडिसोसिएटेड कितने हैं 3 माइनस 1.2, 1.8 हमारे पास अनडिसोसिएटेड है। तो पार्टिकल डिसोसिएटेड 1.2 मोल है और पार्टिकल अनडिसोसिएटेड 1.8 मोल है, तो टोटल पार्टिकल हमारे पास क्या हो जाएंगे, टोटल पार्टिकल दोनों, टोटल पार्टिकल 3 मोल है, 3 मल्टीप्लाई 6 से करो हमारे पास, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 6, 6 3 18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अच्छा इसमें क्या व्हाट हाउ मेनी पार्टिकल बिलोंग टू द पाउडर प्रेजेंट इन द वाटर, वाटर में कितने हमारे पास मौजूद होंगे, तो एक 1.8 मोल आ रहा है हमारे पास, ठीक है, और एक हमारे पास 1.2 आ रहा है। तो 1.2 को 1 मोल से मल्टीप्लाई कर लो तो 14.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह 1.8 को कर लो उससे, ये इसने मल्टीप्लिकेशन तो रॉन्ग नहीं की हुई, सॉरी 1.2 को करोगे ना पार्टिकल डिसोसिएटेड 1.2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 6 मल्टीप्लाई उससे 14.4 आता है, ठीक है। इसी तरह पार्टिकल अनडिसोसिएटेड 1.8 और 1 मोल से मल्टीप्लाई करो, उससे दोनों को जमा कर लो, आपके पास 2.52 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 आ जाएगा, ठीक है। 120 ग्राम मोलर मास दिस इज डिसॉल्व इन वाटर, द कंपाउंड इज प्रेजेंट बाय फार्मूला AB, दो है ना हमारे पास, 40% ऑफ द कंपाउंड गेट डिसॉल्व, तो पहले तो डिसॉल्व तो दोनों हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो पार्टिकल डिसोसिएटेड 2 हो जाएंगे, 2 से भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, फिर आपके पास ये डी वाला आंसर आ जाएगा। आखिर में सारों को जमा कर लो हमारे पास, और अनडिसोसिएट तो वैसे एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद हैं दोनों। वॉल्यूम ऑफ आइस इज डेस देन लिक्विड H2O हमारे पास 9% ग्रेटर, दैट्स व्हाई डेंसिटी मास पर वॉल्यूम डेंसिटी फिर कम हो जाती है। सेम मास ऑफ O2 N2 and CH4 इज टेकन एट STP, व्हिच गैसेस पोजेस मैक्सिमम वॉल्यूम हमारे पास, तो जिसका मास सबसे कम होगा, मास सबसे कम हमारे पास किसके CH4 16, तो उसका सबसे ज्यादा वाली, क्योंकि उसके मोल ज्यादा हो जाएंगे। हेजला डील विद, हेजला किसके साथ हमारे पास डील करता है, हीट चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन हमारे पास, ठीक है, व्हिच ऑफ सब्सटेंस विल गिव अ बफर सॉल्यूशन हमारे पास, तो वीक NH3 वीक बेस है हमारे पास विद अमोनियम क्लोराइड, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। E इज इक्वल टू 436 किलो जूल पर मोल, एनर्जी इज रिलीज व्हेन 2 हाइड्रोजन आइटम आर एट डिस्टेंस ऑफ, तो कितने डिस्टेंस पे हमारे पास ये हों
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ कितना है 75.4 पिकोमीटर है, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 हैज मास, 1 मोल का क्या मास है 16 ग्राम। 1 मॉलिक्यूल 16 बाई Na डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो 16 बाई Na डिवाइड करोगे, इससे हमारे पास जो आंसर आता है ना ये डी वाला आता है, ठीक है। 16 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 इसमें लिख लो। अच्छा, EM वैल्यू इज मैक्सिमम फॉर, EM वैल्यू हमारे पास किसके लिए मैक्सिमम है, तो कैथोड रेस के लिए मैक्सिमम है, ठीक है। गैस डिफ्यूजन इज 1/2 टाइम हैज दैट ऑफ फास्ट ऑफ x, CH4 का अगर x है तो वो 1/2 है। अच्छा, उसका मास x है, CH4 का मास 16, स्क्वायर रूट लो, उधर 4 हो जाएगा, 16 को उधर चला जाएगा, 16 4 64 आ रहा है, और 64 हमारे पास SO2 का होता है, ठीक है। 105 विच आर द फॉलोइंग क्रिस्टल आर एक्सपेक्टेड टू बी आइसोमॉर्फ, तो हमारे पास आइसोमॉर्फ सोडियम क्लोराइड एंड KBr, ये हमारे पास बुक एग्जाम्पल में भी दिए हुए हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल हमारे पास, तो NH3 में हमारे पास वाटर से ज़्यादा है, और NF3 पर क्योंकि साइडेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वो कम हो जाती है। अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हैज़ मोलर मास ऑफ 32 ग्राम, कार्बन रिप्रेजेंट 37.5% कंपाउंड मास ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज 4 ग्राम, व्हाट परसेंट बाय मास ऑक्सीजन इज प्रेजेंट हमारे पास। कार्बन का क्या परसेंटेज दे रहा है 37.5, ठीक है, और हाइड्रोजन का क्या दे रहे हैं हमारे पास, मास ऑफ हाइड्रोजन 4, अच्छा हाइड्रोजन मास दे रहा है 4 डिवाइड बाई 32, तो इसका परसेंटेज हमारे पास आ रहा है 12.5, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है 100%, इन सारों को माइनस कर लो तो -37 और 12 पॉइंट ये करोगे तो माइनस हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 50% ऑक्सीजन की, ठीक है। तो अब इसकी क्या पूछे हमसे ऑक्सीजन, तो दैट्स वाई डी ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर हमारे पास, तो पेनिट्रेशन पावर हमारे पास गामा रेज की ज्यादा है, देन न्यूट्रॉन, फिर देन बीटा रेज एंड देन अल्फा रेज हमारे पास, ठीक है। गामा रे की ज्यादा है न्यूट्रॉन से, फिर बीटा, फिर अल्फा। A mixture of 32 ग्राम of each oxygen से helium is taken, the fraction of pressure exerted by CH4 हमारे पास। CH4 का क्या हमारे CH4 देखो ना 16 है, 32 है, 32 ले रहा है बट उसका मोलर मास क्या है 16, तो मीन्स 2 मोल हमारे पास दे रहा है, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाय ओवरऑल मोल कर लो हमारे पास, ऑक्सीजन का कितना आ रहा है 1 मोल, CH4 तो ले लिया मैंने, CH4 का 2 है, और हीलियम का क्या 8 मोल हमारे पास आ रहा है, ठीक है। CO2 44 है वो 0.5, अब 2 डिवाइड बाई 1 करो, इससे हमारे पास आंसर आता है 4/23, ठीक है हमारे पास। इस तरह बाकी चीज़ के लिए करना है सिंपल लिखो। लेटेस्ट एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर, लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास किसके लिए हाईएस्ट होती है, तो इन सारों में हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। देखो ना इसमें तो हमारे पास CSF गया क्योंकि इसकी साइज बहुत बड़ी, आयोडाइड भी गया, इसमें आयोडाइड इन लोगों ने दिया हुआ, इसकी साइज भी बहुत बड़ी है। अब KF और NaCl हमारे पास बच गया, ठीक है, तो यहाँ पे Cl की साइज बड़ी है, KF की कम है, तो दैट्स वाई इसमें हमारे पास ए ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और ये हमारे पास है ना KP बुक है, वहाँ पे हमारे पास इन लोगों ने इनकी वैल्यू भी दी हुई है, 1 मिनट अगर मुझे मिल जाते हैं मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये वैल्यू इन लोगों ने वहाँ पे दी है। आई थिंक कि ईटा पास पेपर में यहाँ से बहुत MCQs आए, तो 2022 में जो हमारे पास हुए ना वहाँ से भी MCQs हमारे पास आए हुए थे इस टेबल से, शायद मुझे मिल जाए, हाँ मिल गए। देखो सोडियम फ्लोराइड है हमारे पास, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड, अच्छा वहाँ पे ये पोटाशियम फ्लोराइड दिया भी नहीं हुआ, लिथियम आयोडाइड बहुत कम हो जाए क्योंकि आयोडाइड की साइज़ बहुत बड़ी है। सीजियम फ्लोराइड भी नहीं, NaCl है, NaCl 787 है, ठीक है, बट Cl से बड़ा फिर फ्लोराइड हमारे पास हो जाता है, ठीक है। तो फ्लोराइड की फिर हमारे पास हो जाएगा, इसको मैं चेक कर देता हूँ फ्लोराइड का KF लेटेस्ट एनर्जी, यस 827 है, देखो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन की साइज़ बहुत कम है हमारे पास,
उस वजह से ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे हमारे पास है कि a molecule having 3 different type of bonds, वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड मौजूद है। पहले एग्जांपल में हमारे पास क्या दे रहा है कि HCl है, Mn2O7 है हमारे पास, ठीक है, 111 है, NH4Cl ये हमारे पास कोएल्टी, ये बहुत ज़्यादा रिपीट भी हुआ। NH4Cl आयोनिक बॉन्ड है भी है, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट भी है। तो दैट्स व्हाई सी ऑप्शन मोजली लॉ लीड्स टू करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट, एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ एक्स-रे, सारी बातें करेक्ट है। आइडियल गैस इक्वेशन कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन, उसे हम क्या डिटरमाइन नहीं कर सकते, डेंसिटी ऑफ गैस, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ ऑफ नहीं कर सकते। फॉर अ सॉल्ट AX/BY KSP कैन बी रिटन एज, KSP का फार्मूला कौन सा हमारे पास, ए के साथ हम y वाला लिखते हैं, ठीक है, a की पावर y, b की पावर x, वो a के ऊपर अपना x और b के ऊपर अपना y, यानी उसके साथ। तो डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। इन NaCl क्लोराइड आयन आर डायरेक्टेड अराउंड सोडियम आयन लाइक कार्नर ऑफ, सो इट्स लाइक कार्नर ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस डिकम्पोजिशन ऑफ 450 ग्राम लाइमस्टोन, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, ये 100 ग्राम होता है, तो ये हमारे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये इसको 450 कर रहा है, तो वो भी 1 मोल है, 1 मोल से क्या हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा, ठीक है, तो 4 मोल। अच्छा, ये मोल पूछ रहे हैं ग्राम हमारे पास, अमाउंट ऑफ सच वाले सारे इन लोग कुछ भी आप बता सकते, 4 मोल से ज्यादा हो, क्योंकि ये तो 450 से 4.5 मोल होगा, ये 4 मोल के बराबर है, 10.2 मोल तो नहीं होगा, 4.5 लीटर देख लो ना, 22.4, अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ 88 होता है, अगर 4.5 से करूँ तो ये 101 के आसपास आते हैं, तो यही करेक्ट है। एन एलिमेंट X हैज एटॉमिक नंबर 24, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D शेल, तो 3s2 भी होगा, 3p6 भी होगा, 3d क्या होगा 4s1 3d5, क्योंकि क्रोमियम है तो इसमें 6 2 8 और 5 9 10 11 12 13, तो सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर अ प्रोपोज्ड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट A फॉर 4 गैसेस, ठीक है, रैंडम आर दिस व्हिच माइट वैल्यू ऑफ A फॉर CO2, CO2 का देखो ना SO2 से कम होगा, क्योंकि उसका मोलर मास SO2 से हमारे पास कम है, तो SO2 के लिए 2.3 है, तो अच्छा वैसे दिए हैं इन लोगों ने, तो देखो SO2 के लिए सबसे ज्यादा CO2 होना चाहिए, तो 1.43 सेकंड नंबर पे, दैट्स व्हाई ए ऑप्शन ही इसमें करेक्ट है। 119 है, इफ मेटल वन लेयर ऑफ एटम कम अल्टरनेटली ए बी रिपीटिंग, तो ये हमारे पास क्या होता है, इट्स हमारे पास हेक्सागोनल, और ए बी सी वो फिर क्यूबिक में आता है, ठीक है। इंसर्टिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल आफ्टर 6s, ये n+l रूल सिंपल अप्लाई करो आप लोग, ठीक है, तो 6s के लिए क्या है 6 + 0। अब देखो जिसका 6s हो, जिसका अगर वैल्यू 6 है, अगर उसका ये 6 बड़ा हो इससे, तो फिर तो ठीक है उसी में डालो, ठीक है, या वो 6 हमारे पास 6 है बट वो P में हो D में हो, फिर आप उसी में डाल सकते हो। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें आप लोग ये C वाला देख ले, 5 + 2 7, तो इसकी वैल्यू 6 से ज़्यादा इसमें फिर आएगा, 4 + F, ये तो 7 4 + F, 4 के लिए 4 है और वो 3 है, ठीक है, तो देखो ना सी है हमारे पास, ठीक है। द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू 4f बट पीरियोडिक टेबल भी 6 5 फीट इन बेरिलियम में, तो इसमें हमारे पास 5d होना चाहिए, क्योंकि 4f लैंथेनाइड एक्टिनाइड में हो जाते हैं। 6p को देख लो वो 7 बनता है, बट 5 तो 6 से कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें आना चाहिए। 5 + p वो तो 6 है, उसका तो वो तो पहले भरा हुआ होगा, 4 + f 4 + 3, ये हमारे पास क्या बनता है 7। इलेक्ट्रॉन वैसे आना 4f में हमारे पास चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने शायद की, क्योंकि 4f के लिए 3 होता है ना, 1 2 3 4 + 3 7 और 5 + d 2, इसके लिए भी 7 बनता है। इलेक्ट्रॉन वैसे बी में आना, इन लोगों ने की में रॉन्ग लिखा है ना, इन लोगों ने लिखा हुआ है तो हम लोग ठीक है, उन लोगों ने ना ये लैंथेनम और एक्टिनम में हमारे पास आते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देख लें ना, बेरियम में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6s में हमारे पास जाते हैं, ठीक है, 6s के बाद हमारे पास 4f, f में नहीं जाता,
सीखते हैं। इसके बाद 5D में जाते हैं, एक्सेप्शन है हमारे पास, ठीक है, तो ये याद कर ले, एक्सेप्शन है। लाइट ग्रीन कलर ऑफ आयरन सल्फेट इज डिस्चार्ज बाय, हमारे पास इट इज डिस्चार्ज बाय जिंक, हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। और स्पेक्ट्रल लाइन विद मैक्सिमम वेवलेंथ हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन सीरीज हमारे पास, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी। और ओके, यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म हो जाए। इससे जो आगे हम सीखते फिजिक्स के वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।